दोस्तों, कठिन परिश्रम वो कीमत है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें चुकानी पड़ती है। अगर हम ये कीमत चुका देते हैं तो जीवन में अवश्य ही सफल हो सकते हैं। जीवन में कोई भी ऊंचाइयां हम छू सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए 15 मई से, उसके बाद 12 जून से अस्त हो गए। फिर उसके बाद 6 जुलाई से फिर वापस उदय हुए हैं, पूर्व उदय हुए हैं। 9 जुलाई को अपना फल देना शुरू कर दिया है। अब इनका क्या प्रभाव होगा? वो साथ में शनि का गोचर, ये डबल गोचर कहा जाता है। शनि और गुरु जब भी किसी घर को दोनों इकट्ठे देखते हैं या किसी घर में दोनों इकट्ठे बैठते हैं या उसके स्वामी के साथ बैठते हैं या उसको देखते हैं, तो ये डबल गोचर होता है कि जो भी काम होना है, जैसे शादी होनी है, सेवन्थ हाउस में अगर दोनों आ जाते हैं या सेवन्थ हाउस को दोनों देख लेते हैं तो शादी होने का समय हो गया, शादी हो जाएगी। ये डबल गोचर होता है। अगर पांचवें घर में आ जाते हैं या पांचवें घर को देखते हैं, पांचवें घर के स्वामी को देखते हैं, तो तब क्या होता है? संतान पक्ष में हमें खुशियां प्राप्त होती। इसी प्रकार से 10th हाउस में जो भी चीज हमें चाहिए, अगर डबल गोचर वहां आ गया, दशा आती है, जाती है, चलती रहती है। लेकिन जब डबल गोचर आता है तो वो काम जो हमारा नहीं हो पा रहा था, वो काम 100% हमारा हो जाता है। अब ये शनि और गुरु, गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है, धरती पर आए हैं अतिचारी अवस्था में। यहाँ प्रवेश करते ही, गोचर करते ही, गोचर में बदलाव होते ही 1 महीने में ही अस्त हो गए थे। अस्त क्या होता है? क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले बताया था कि अतिचारी अवस्था क्या होती है? जब भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है, सूर्य अग्नि है, तेजी से चलना शुरू कर देता है, अतिचारी अवस्था में आ जाता है। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ गए, सूर्य के नजदीक पहुंच गए, इतने नजदीक पहुंच गए कि धरती से दिखाई देने भी बंद हो गए। उनकी अग्नि में, उनकी छाया में, उनकी चमक में, सूर्य की चमक में छिप गए, अस्त हो गए। जब ग्रह अस्त होते हैं, गुरु अस्त होते हैं, शुक्र अस्त होते हैं, कोई भी शुभ काम नहीं होता है। जो हमारे 16 संस्कार हैं, कोई भी 16 संस्कार नहीं होते। विवाह, शादी, कोई मकान का मुहूर्त, घर का मुहूर्त, कुछ भी नहीं करते हैं। अब ये वापस उदय हुए हैं पूरी ताकत लेकर। अतिचारी अवस्था में तो पहले ही है। हम कहीं कोई काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ी देर विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं तो पूरी ऊर्जा लेकर उठते हैं, पूरी ताकत लेकर उठते हैं, डबल ताकत आ जाती है। मगर डबल ताकत से हम वो काम करते हैं, डबल ऊर्जा से काम करते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति भी डबल ऊर्जा से काम करेंगे और साथ में शनि देवता प्रॉमिस करेंगे, गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। क्या क्या आपको फायदा होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों को? बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, बहुत ही। आप देखेंगे होने क्या वाला है, अचंबा होगा आपको। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक एक चीज आपको पता चलेगा कि क्या आपके साथ होने वाला है, कहाँ आपने सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए दोस्तों। गोचर बहुत अच्छा आ रहा है, डबल गोचर बहुत अच्छा आ रहा है, अभी आपको मालूम पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके गुरु अच्छे नहीं हैं, शनि अच्छे नहीं हैं, उनका उपाय करना है। अगर नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, खराब स्थान पे बैठे हैं, उनका उपाय करना है। अगर अच्छे हैं तो सब कुछ मिलेगा, कई गुना मिलेगा, रंग से राजा भी आप बनने वाले हैं। इसलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, उसके उपाय भी कीजिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, जन्म कुंडली को देखिए। अब कितना अच्छा होने वाला है ध्यान दीजिए। यहाँ ये 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपकी राशि में ही गोचर शुरू हो गया। 15 मई से शुरू हुआ था और 12 जून को अस्त हो गए थे और 9 जुलाई को वापस उदय।
हुए तो 6 जुलाई को उदय है, लेकिन 3 दिन होता है बाल्य अवस्था होती है, उसके बाद 9 जुलाई को अपने प्रभाव में आना शुरू हो। शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, कर्म स्थान पे, कर्मदाता कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं। लगन में गुरु आए, कई चीजें हमारी अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, कई कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं लगन। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा पे गुरु का गोचर क्या होता है, गज केसरी योग बनाता है। हम जो भी काम करेंगे बड़े सोच समझ के करेंगे, वाणी में सुधार आना शुरू हो जाएगा, वाणी हमारी अच्छी हो जाएगी। जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल सोच समझ के फैसले लेंगे, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, समाज में हमारी इज्जत बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना है, गुरु लगन में आए, गुरु चर्बी के कारक हैं, फैट के कारक हैं। यहाँ थोड़ा सा खाने पीने पे परहेज करना है, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर कुछ है तो थोड़ा सा खाने पीने पर परहेज करें, अगर नहीं है फिर भी परहेज करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं और शनि देवता की भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु की हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, और शनि देवता की हैं 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब गुरु की पहली दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके 5th हाउस में, शिक्षा का स्थान। गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। गुरु की दृष्टि बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है, बिल्कुल अमृत कर देते हैं, जहां देखते हैं उस चीज को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं। शिक्षा में जो व्यवधान चल रहा था आपका, वो सारा व्यवधान समाप्त हो जाएगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, कोर्स बदलना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, ये समय है आपका। आपका ध्यान, गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपका ध्यान लगेगा। अब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा, अब भटकेंगे नहीं इधर उधर। ये लव रिलेशन का भी यही स्थान है और संतान का भी यही स्थान है, 5th हाउस। यहाँ से मन भी हमारा देखते हैं, ईस्ट भी हमारे होते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर हैं, यहीं से शुरू होती है। क्या क्या हम चाहते हैं जीवन में, क्या करना चाहते हैं, हमारे इष्ट कौन है, किसको मनाना चाहिए, सब कुछ 5वें घर से। अब लव रिलेशन वालों के लिए क्या रहने वाला है, बहुत अच्छा, गुरु की दृष्टि आ गई, आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु। जो रिलेशन में नहीं भी है ना, वो भी यहाँ रिलेशन में होने वाले हैं। अगर कोई मनमुटाव भी हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, दूरी हो गई थी, दूरी सभी समाप्त हो जाएगी। अब एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, बहुत अच्छे रिलेशन आपके होने वाले हैं। अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, सोच रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, अब गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही है। एक और बात है, यहाँ शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनि कहाँ बैठे हैं, आपके गुरु की राशि में। यानी दोनों को एक दूसरे को प्रॉमिस हो गया, मैं आपके घर को अच्छा करूंगा, आप मेरे घर को अच्छा कीजिए, मैं आपके घर को बुरा नहीं करूंगा, आप मेरे घर को बुरा मत कीजिए। यहाँ शनि उच्च के होते हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है, फैमिली प्लानिंग कंसीव करने का ये समय है, आप कर सकते हैं। कोई भी रुकावट है, रुकावट सारी अपने आप ही दूर हो जाएंगी, बिल्कुल। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी गुरु की आपके 7th हाउस में, विवाह, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस और पार्टनरशिप। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, गुरु का गोचर यहाँ हुआ, अतिचारी अवस्था में आए, अभी 15 मई से आए थे, साथ के साथ ही अस्त हो गए, काम नहीं बना। अब फिर वापस उदय होकर अतिचारी अवस्था में डबल ताकत के साथ फिर आए हैं। अब विवाह के काम यहाँ निपटेंगे आपके। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ते होते थे टूट जाते थे, कोई ना कोई बीच में दिक्कत आ जाती थी, अब सारी परेशानियां सारी समाप्त हो जाने वाली, बिल्कुल शादी के योग हैं। अब 18 अक्टूबर तक, 9 जुलाई से 18 अक्टूबर तक ये समय है आपका, ध्यान दे लीजिए। मिथुन राशि वाले जिनकी शादी का समय है, सबकी नहीं, जिनकी शादी का समय है उनकी शादी के पूरे योग हैं। पति पत्नी के संबंध बहुत ही अच्छे, अपनी राशि में दृष्टि दे रहे हैं और साथ में शनि की भी दृष्टि आ रही है। शनि ने प्रॉमिस कर दिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, डबल गोचर हो गया, शादी हो गई, फिर पति पत्नी के संबंध सुधर गए, सारे काम अपने आप ही निपट रहे। घर का माहौल बहुत
बढ़िया, बहुत ही अच्छा होने वाला है। गुरु हैं, घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, पति पत्नी घूमेंगे फिरेंगे, किसी पिकनिक पे जाएंगे। बहुत मस्ती का समय है ये, बहुत अच्छा घर का माहौल बनने वाला है यहाँ। बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, डबल गोचर आ रहा है। अगर बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, ये समय है, कर लीजिए, बहुत बेस्ट समय है ये। उसके बाद गुरु की दृष्टि आएगी भाग्य स्थान पे, और शनि वक्री होकर भाग्य स्थान से भी अपना फल देंगे, दोनों फिर इकट्ठे हो गए। अब भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। आप जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लगने का भी ये समय है। शनि आपके 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत बेस्ट होने वाला है। अब हर चीज में भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। अगर आपके फादर के भी, आपके पिता के भी कोई काम रुके हुए हैं, वो काम भी सारे यहाँ होने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट समय है। शनि कहाँ के स्वामी हैं? आपके 8th हाउस और भाग्य के स्वामी हैं। फिर वक्री हो गए भाग्य स्थान पे, आगे बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। अचानक कुछ ना कुछ प्राप्ति होने वाली है आपको, कुछ ना कुछ मिलेगा अचानक आपको। आठवां घर रहस्यमय का होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा समय है मिथुन राशि वालों के लिए। ये जो दो डबल गोचर आ रहा है दोनों ग्रहों का, गुरु और शनि का, बहुत कुछ देखे जाने वाले हैं आप। अपनी जन्म कुंडली अगर देख लें, उसमें अगर ग्रह पीड़ित हैं तो उसको उपाय करवा लें तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। फिर घबराना नहीं है आपने, चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण दिन रात करते रहें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, सहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, लेबर वर्क की मदद करें, बुजुर्गों की सेवा करें, इसी में ही कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।